कैसे हैं बच्चे आप लोग? बढ़िया हैं। मैं प्रवीण मिश्रा दोबारा से आपके लिए वीडियो बना के लाया हूँ। टॉपिक है आपका आज एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। टॉपिक नहीं है तो एक चैप्टर है ये, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको पढ़ना है, काफ़ी कायदे से पढ़ना है। इसमें बहुत सारी नेम रिएक्शंस आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मैकेनिज्म भी अच्छी खासी है इसमें, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो लेट वी स्टार्ट। पहले बात करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो एक्चुअली दिस चैप्टर कंटेन्स कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। क्या होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स? तो आप जानते हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप हो वो कंपाउंड्स कार्बोनिल होते हैं। अब कौन से होते हैं कार्बोनिल ग्रुप, मैं बताता हूँ आपको। देखें इसको, समझें क्या होते हैं कार्बोनिल ग्रुप। जिन कंपाउंड्स में C डबल बॉन्ड O आता है, यह है कार्बोनिल ग्रुप। जिन कंपाउंड्स में C डबल बॉन्ड O आएगा वो कार्बोनिल कंपाउंड होगा। तो ये एल्डिहाइड में भी आता है, कीटोन्स में भी आता है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी आता है। तो आप समझ सकते हैं, थोड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिन कंपाउंड्स में C डबल बॉन्ड O आता है, इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, और जिन कंपाउंड्स में ये आता है उसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ये एल्डिहाइड्स में भी आता है, कीटोन्स में भी आता है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी आता है। तो वहां पे इसको समझ सकते हैं। अब पहले देखते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स कार्बोनिल हो सकते हैं। ठीक है, वो देखते हैं। पहले उसकी लिस्ट है, उसे याद कर लो, बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। क्या है देखें, समझिए। अगर CO के एक तरफ H आ जाए और एक तरफ एल्काइल चेन हो, R इज एल्काइल चेन, या H हो, तो उसे बोलते हैं एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड है। चाहो तो मैं इसको दूसरे कलर पेन से लिख देता हूँ। दिस इज एल्डिहाइड, इसे एल्डिहाइड बोलते हैं। कॉपी करते जाएगा मेरे साथ में। अगर इफ C डबल बॉन्ड O के एक तरफ एल्काइल चेन हो, दूसरी तरफ भी एल्काइल चेन हो, एल्काइल चेन में भी सेम मे बी डिफरेंट, उसको बोलते हैं कीटोन। ये कीटोन है, दिस इज कीटोन। दोनों तरफ कार्बन आएंगे तो कीटोन हो, एक तरफ H एक तरफ कार्बन आएगा तो एल्काइल चेन आएगी तो एल्डिहाइड होगा। अगर एक तरफ OH आ जाए और एक तरफ एल्काइल चेन या H आ जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इस चैप्टर में आप देख पा रहे हैं ये तीनों कंपाउंड्स आप देख रहे होंगे। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका ये जो ग्रुप आ रहा है, दिस इज ग्रुप, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। तो इसीलिए इन कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो एल्डिहाइड भी कार्बोनिल कंपाउंड है, कीटोन भी कार्बोनिल कंपाउंड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। याद करना है कि इसके दोनों तरफ या अदर साइड पे क्या क्या चीजें आती हैं। एक तरफ H आ रहा है, एक तरफ एल्काइल चेन आ रही है तो एल्डिहाइड होगा। दोनों तरफ एल्काइल चेन आ रही है, मे बी सेम मे बी डिफरेंट, तो वो कीटोन होगा। और एक तरफ OH आ रहा है, एक तरफ एल्काइल चेन आ रही है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। बड़ी आसानी से वो समझ सकते हैं। और भी कंपाउंड्स होते हैं, मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, आपको देख लें इसको भी। उन्हें बोलते हैं कि वो दिए डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन है वो कार्बन कंपाउंड्स ही, जैसे एस्टर। अगर आप एस्टर की बात करें तो फॉर्मूला होता है RCOOR। आप देख पा रहे हैं इस कंपाउंड में भी CO ग्रुप आया है, तो ये भी कार्बन कंपाउंड है, एस्टर है, इसको एस्टर बोले जाता है। दिस इज एस्टर। ठीक है। एमाइड्स भी होते हैं। अगर एक तरफ कार्बन और एक तरफ NH2 आ जाए तो उसे बोलते हैं एमाइड। ये एमाइड है, इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, जैसे एमाइड। और अगर एक तरफ हेलोजन हो और दूसरी साइड पे आपका एल्काइल चेन हो तो उसे हम लोग बोलते हैं फिर एसिड हैलाइड्स। ये एसिड हैलाइड्स हैं। और भी कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इतनी है तो आपको इतना पढ़ना है। दिस इज एस्टर, दिस इज एमाइड, दिस इज एसिड हैलाइड्स। लेकिन इस चैप्टर में आपको सिर्फ पढ़ने हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? ये हटा दूं इसे। ठीक है बच्चों, आगे देख सकते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे याद कर लो इसको। एल्डिहाइड के लिए CHO ग्रुप आता है, कीटोन के लिए RCOR होता है, और कार्बोक्सिलिक के लिए RCOOH होता है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी है।
दिस इज योर विश, दिस इज योर चॉइस, यू वॉट एवर यू वांट कैसे से याद करना, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात होती है इनमें कि इनकी आईयूपीएसी कैसे की जाती है। तो आपको मालूम है आईयूपीएसी बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आईयूपीएसी करने के लिए एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। तो उसे देखते हैं आईयूपीएसी नेम या कॉमन नेम। पहले कुछ कॉमन नेम की बात करते हैं, है ना। कुछ कॉमन नेम पढ़ते हैं, कुछ कॉमन नेम्स हैं हमारे पास, मैं आपको जनरली यूज करते हैं। मान लो अगर आपके पास लिखा होगा CH3CH2, अगर ये लिखा हुआ है तो कॉमन नेम इसका एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है इसका एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। अगर लिखा होगा बुक में CH3COCH3 कीटोन है, कॉमन नेम इसका एसीटोन, इसे याद कर लो, ये एसीटोन है, लिखते हैं ना मेरे साथ में, ये एसीटोन है, दूसरे ऊपर वाला एसिटाल्डिहाइड है। अगर आपके पास कंपाउंड है, अगर आपके पास कंपाउंड है बेंजीन पे CHO लगा हुआ है तो उसे हम लोग बोलेंगे बेंजीन पे CHO लगा हुआ है, दिस इज बेंजीन, और इसके ऊपर CHO ग्रुप लगा हुआ है तो इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। इनको याद कर लो, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड इनके कॉमन नेम्स हैं, इनके आपने याद कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। कुछ कॉमन नेम और भी हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड्स में आते हैं, उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो उन्हें क्या है उनके नाम, देखिए इनको, कुछ कॉमन नेम्स हैं। मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है बेंजीन पे COCH3, ये कीटोन है, ये कैसे मालूम पड़ा कीटोन है ये, क्योंकि CO के दोनों तरफ कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। कॉमन नेम है इसका एसिटोफिनॉन, दिस इज एसिटोफिनॉन, इसे बोलते हैं एसिटोफिनॉन, ठीक है। और एरोमेटिक कीटोन भी होता है, ये भी एरोमेटिक कीटोन ही है, CO, और इधर भी बेंजीन नहीं है, मान लीजिए है कीटोन, ये भी कैसे मालूम है कीटोन है, क्योंकि CO के दोनों तरफ कार्बन कार्बन आ रहा है, तो इसे बोलते हैं हम लोग बेंजोफिनॉन, दिस इज बेंजोफिनॉन। तो ये कुछ कॉमन नेम्स हैं कंपाउंड्स की, इसी फॉर्म में हमें बोले जाते हैं, तो आप इनको इसी तरीके से याद करिएगा, आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब आईयूपीएसी नेम्स पढ़ते हैं, इनके क्या होते हैं, इनके आईयूपीएसी नेम्स, इनको आप समझ सकते हैं सिंपल। देखिए आईयूपीएसी नेम्स, अगर आप इनके आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे बच्चों तो सिंपल है, एल्डिहाइड में सफिक्स में अल आता है, कीटोन में सफिक्स में ऑन आता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स में ऑइक एसिड आता है, ठीक है। पर ध्यान रखना, एल्डिहाइड में सफिक्स में एन की एंडिंग के बाद अल आता है, कीटोन में ऑन आता है, ऑन को कुछ लोग वन भी बोलते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑइक एसिड आता है। इनके आईयूपीएसी नेम्स एक साथ पढ़ते हैं। मान लो मेरे पास लिखा होगा CH3CH2, आपको मालूम है क्या तरीका है पढ़ने का। सबसे पहला काम होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस है इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम मिलना चाहिए, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। कितने कार्बन, 2, तो नाम हो गया ईथ। फिर चेन में देखो सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है तो हो गया एन। ई को रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि सफिक्स लगाना है हमें, सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स के यहाँ पे अल है, कौन से कार्बन पे 1 पे, चाहो तो आप 1 को लिखिए, चाहिए 1 को मत लिखिए, 1 अल, या आप इसे बोल सकते हैं इथेन अल। क्लियर है? 1 को चाहो तो आप लिख सकते हैं, आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इथेनल या इथेन 1, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास कंपाउंड है CH3C+2CH3, ये कीटोन है। इसका नेमिंग कैसे करेंगे? जब आप इसका नेमिंग करेंगे तो नंबरिंग होगी 1, 2 और 3, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। प्रोप 3 कार्बन के लिए आता है, 3 कार्बन के लिए सिंगल कार्बन चेन एन। ई को रिप्लेस कर दिया, जब ई को रिप्लेस करेंगे तो 2 पे क्या आ रहा है, ऑन, तो प्रोपेन टू ऑन या प्रोपेनॉन टू, या प्रोपेनॉन सिंपली बोल सकते हैं, क्योंकि आपका जो फर्स्ट मेंबर होता है कीटोन का वो हमेशा
3 कार्बन का होता है, क्योंकि वहां पर CO के दोनों तरफ हमें कार्बन चाहिए। क्लियर है? तो इसको आप कॉपी कर लें, तो लिख लें। सिंपल से आईपीएसीज है, टफ आईपीएसीज मैंने आपको नहीं बताई है यहाँ पर। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर देखें कार्बोक्सिलिक एसिड को, मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3CH2COOH। इसका नेम देना है आपको। फंक्शनल ग्रुप का COH ग्रुप है तो 1, 2 और 3। प्रोप सिंगल बॉन्ड A रिप्लेस कर दिया हमने E को 1 ओइक एसिड, सफिक्स में लगाते हैं ओइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड भी इसको बोल सकते हैं। प्रोपेनोइक एसिड भी हम इसको बोल सकते हैं। अच्छा से एक नाम और हो सकता है, इफ आई डू नॉट इंक्लूड अ कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो फिर ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा 1, 2। अगर आप COH ग्रुप को इंक्लूड चेन में नहीं करते हैं, अगर आप COH ग्रुप को इंक्लूड नहीं करते चेन में, तो वहां कंडीशन होती है, ध्यान रखना उस बात का। ये हो गया ईथ, सिंगल बॉन्ड इन, और 1 पे क्या आ रहा है उस कंडीशन पे, फिर इसको लिखते हैं YP लिखेंगे उसको, फिर हम लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर इसको लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात ध्यान रखना, ई हो जाएगा इथीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज आईयूपीएसीज, है ना। एक कंपाउंड आपकी बुक में दे रखा है, बड़ा सिंपल सा कंपाउंड है। क्या दे रखा है वो समझ लो। दे रखा है आपकी बुक में कंपाउंड CH2CHO, CHCHO एंड CH2CH। इसका अगर आपको आईयूपीएसी करना हो तो कैसे करेंगे इसकी आईयूपीएसी? सिंपल है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो पेंट सिंगल बॉन्डेड है एल, पेंट एल 1,5 पे क्या है, अल आ रहा है, तो डाई अल। अब इसमें ये जो ग्रुप है साइड चेन में आ रहा है, जो बीच वाला ग्रुप लिखा हुआ है साइड चेन में 3 कार्बन पे आ रहा है, ये प्रीफिक्स में आएगा। प्रीफिक्स में जब एल्डिहाइड को हम लिखते हैं, कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा है उसका, तो ऑक्सो नहीं लिखते, उसको लिखते हैं फॉर्माइल। तो ये होगा 3 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डाईअल, इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, इसका नाम एक और हो सकता है। एक काम करता हूं मैं, इस CHO को इंक्लूड नहीं करता, इसको भी इंक्लूड नहीं करता, ये तो इंक्लूड था ही नहीं, तो उस कंडीशन पे यहाँ पे नंबरिंग जो होगी वो होगी 1, 2 और 3। कंपाउंड वही है, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड इन। अब अगर कार्बन इंक्लूड नहीं किया आपने एल्डिहाइड के, इफ यू आर नॉट इंक्लूडिंग द कार्बन ऑफ एल्डिहाइड, देन वी कैन राइट हियर 1, 2, 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड या कार्बन एल्डिहाइड लिखते हैं, अल्कोहल नहीं लिखते, एल्डिहाइड। तो ये दोनों नाम इसी कंपाउंड के हैं, तो आप ये देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। आज के इतना ही, थैंक यू वेरी मच।